स्क्रिप्टिंग या जर्नलिज्म जब आप करते हैं, आप अगर सही तरीके से करते हैं और एक टाइम बना लेते हैं, जैसे 21 दिन, 30 दिन, 40 दिन, 51 दिन लोग जब करते हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। क्योंकि हमारा जो माइंड है वो चीज़ें जो है वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। अब अगर मान लीजिए कि आप कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर आप सिर्फ लिख रहे हैं तो लिखने से कुछ नहीं होगा। हाँ, ऐसा कहते हैं कि जब आप लिखते हैं तो 40% चीज़ें वहीं पे हो जाती हैं, बचा 60% वो आपको विजुअलाइज करना पड़ता है, आपको जीना पड़ता है, तब वो चीज़ें धीरे 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 करके रियलिटी में कन्वर्ट होने लगती हैं। क्योंकि आपका जो माइंड है, जब तक उसको चीज़ें दिखती नहीं हैं तब तक वो यकीन नहीं करता है। इसीलिए बोलते हैं कि जो ये टाइम होता है, ज़्यादा अगर दिन तक आप करते हैं, एक ही चीज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है उसको मानने लगता है कि हाँ, ये चीज़ें सच में हो रही हैं। और फिर वो उसको मतलब घड़ाने में कि वो सच मानने लगता है तो वो चीज़ें होने लगती हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप 10 चीज़ें लिखते हैं तो उसमें से 6 चीज़ें बिना डाउट के आपकी वो पूरी होंगी। किसी किसी के तो 10 भी हो गए हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि वो 3 तरीका जिसमें आप आसानी से स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैंने ठेका लिया है कि आसान भाषा में जैसे मुझे समझ में आता है, वैसे हमारी जो यूट्यूब की फैमिली है वो आसान भाषा में कैसे अपनी स्क्रिप्टिंग को लिख पाए। क्योंकि इतनी इंग्लिश मुझे भी समझ में नहीं आती है और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको नहीं समझ में आती होगी। इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना सपोर्ट मुझे दिखाते हैं, सब्सक्राइब करके, कमेंट करके और फॉलो करके या शेयर करके, लाइक करके। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो, कम से कम जो मैं चीज़ करना चाहती हूँ वो चीज़ लोगों को समझ में आ रही है। जब आप सराहना करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो 3 टाइप का होता है। जैसे मैंने बताया कि पहला जो तरीका है वो है 30 दिन तक आप 10 आपकी जो ब्लेसिंग है, जो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, जो आपको यूनिवर्स ने, आपके ब्रह्मांड ने आपको दी रखी है। वैसे तो बहुत सी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन 10 ऐसी चीज़ें जो आपको मतलब आसानी से याद आ जाए, उसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं। और साथ ही 10 चीज़ें वो जो आपके गोल हैं, जिसको आप पाना चाहते हैं। तो आप पहले छोटे छोटे गोल से स्टार्ट करिए। जैसे कि मान लीजिए कि मेरा है, मैं मैनिफेस्ट करूँगी 10 चीज़ें कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो 50K हो जाएं, मेरा यूट्यूब का जो अर्निंग है वो बढ़ जाए, और मुझे मेरी जो बेटी है उसको अच्छे जो एजुकेशन है वो मैं प्रोवाइड कर पाऊँ। ब्रह्मांड मुझे इतना ये दे दे कि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊँ। ऐसी चीज़ें करके आप 10 चीज़ें लिख सकते हैं। अर्निंग के हिसाब से आपको कितना अमाउंट इतने इतने दिन में चाहिए। यकीन मानिए, जिन लोगों ने किया है उनका खुद का एक्सपीरियंस है कि वो बचपन से मतलब 13-14 साल से कई लोग हैं जो लिख रहे थे। एक लड़की ही है, वो मतलब कॉलेज नहीं जा पाई। उसने 13 साल की उम्र में मतलब 7th-8th स्टैंडर्ड से उसने स्क्रिप्टिंग करना शुरू कर दिया था कि मैं मेरी लाइफ कैसा चाहती हूँ। और वो आज न्यूयॉर्क में अपना क्लोथिंग का बिजनेस जमा कर बैठी है। उसने अपना पेंट हाउस ले लिया है। तो इतना पावर है इसमें। सेकंड जो मेथड है वो है लेटर, सेल्फ लेटर, कि आज से 5 साल बाद मैं अपनी लाइफ में क्या चीज़ें चाहती हूँ या मैं मेरी लाइफ कैसे चाहती हूँ। एक तो हेल्दी,
कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरी स्किन अच्छी है, मेरा बाल अच्छा है, मेरी आंखें अच्छी है, मेरा हाथ पैर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मैं पूरी तरह से हेल्दी हूँ। दूसरी, मैं वेल्दी हूँ, मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, मैं अपने बंगलों में रह रही हूँ, मेरे आगे पीछे नौकर चाकर घूम रहे हैं, मैंने लग्जरी जो गाड़ी है वो ले ली है। तो आप जब लेटर लिखेंगे तो आप उस मोमेंट को जिएंगे। जब आप कुछ लिखते हैं कि मान लीजिए आंखें आप बंद करिए और मैं आपको बोलूं कि आंखें बंद करिए और सामने देखिए कि पूरा ग्रीन ग्रीन, मतलब पूरा इतना सुंदर गार्डन है कि वो उसका एंड ही नहीं है, पूरा हर तरफ ग्रीनरी है और वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं और फलों के बाग जैसे दिख रहे हैं, हर तरफ हरियाली दिख रही है और झरने झरने दिख रहे हैं, चिड़ियों की चहचहाट है, खूब सुंदर सा ये है। तो आप थोड़े टाइम के लिए उस वो चीज़ जीने लगेंगे, वो दृश्य जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं आपको बोल रही हूँ, वो आपको दिखने लगेगा। इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन। मेरी हिंदी थोड़ी इंग्लिश थोड़ी कच्ची है तो आप लोग समझ जाइएगा। तो ऐसे विजुअलाइज करना है। जब आप लेटर लिखेंगे तो वो सब कुछ आपको लिखना है और पूरे उसके साथ, बोलते हैं ना, भाव के साथ में, कि जब आप वो मोमेंट आप जब जी रहे होंगे तो आपको कैसा फील होगा। इस तरह से आपको सेल्फ लेटर लिखना है। ये भी आपको 30 डेज़ या 40 डेज़, 41 डेज़, 49 डेज़ आप इसको लिखिए, डेली लिखिए आप। कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ 24 घंटे में एक बार आपको ये ज़रूर लिखना है। और साथ ही आपको इसको विजुअलाइज भी करना है कि आज से 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं। थर्ड मेथड जो है वो ये है, इमोशन। मतलब हर दिन आप जब कुछ अच्छा आपके साथ घटित होता है तो आप कौन से जो इमोशंस है वो आप, मतलब क्या फील आप कर रहे हैं वो टाइम में। मान लीजिए कि मैं थोड़ी उदास सी बैठी हूँ और अचानक से कोई मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड आ गया और उसको देखते ही मेरा मन खुश हो गया, या मैं उदास बैठी हूँ और कोई मुझे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें मुझे ला के दे दिया उसने, और जो मैंने सोचा भी नहीं था कि वो मुझे वो चीज़ें देगा या देगी, जो भी है, लेकिन वो गिफ्ट देख के मैं कितना खुश हो जाऊंगी। और वो जो टाइम रहेगा तो मुझे कैसा फील होगा। तो ये चीज़ आपको दिन भर में ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है, आपको बड़ी नहीं देखनी है। छोटी छोटी चीज़ों से अगर आपको खुशी मिलती है, जैसे हम कुछ मनपसंद कुछ हमने बना के खा लिया तो हमारा मन खुश हो जाता है, या हमारे खाने का मन हो गया, किसी ने मुझे बना के दे दिया, मेरा चाय पीने का ही मन है लेकिन मुझे बनाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन अचानक से कोई लाके मुझे दे दे तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। तो ये मोमेंट भी आपको वो कैप्चर करके आपको वो लिखना है। ठीक है, ये थर्ड तरीका हो गया। इस तरह से आप जब लिखना स्टार्ट करते हैं और उसको जीना स्टार्ट करते हैं तो आपको वो चीज़ें मिलनी ही मिलनी रहती है। कोई एक लेडी है, फॉरेनर है, उनका मैं नाम मुझे अभी ये नहीं याद नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि जब आप कोई चीज़ चाहते हैं तो स्क्रिप्टिंग के साथ साथ में ही, मान लीजिए कि मैं अगर आपको मेरा दिखाऊं, डायरी दिखाऊं मेरी, तो उन्होंने कहा कि जब आप ये जैसे ये लिखते हैं तो ये जो साइड है यहाँ पर आप जो लिख रहे हैं, जो आपका गोल है, उसकी फ़ोटो, क्लियर फ़ोटो निकालिए कलरफुल पेपर पे और उसको यहाँ पे चिपका दीजिए। वेल्थ के लिए, पैसे के लिए आप चिपका लगा सकते हैं वहाँ पर। आप अगर किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उनकी फ़ोटो अपने साथ में आप उसको कॉपी पेस्ट करके आप उसको यहाँ पे चिपका सकते हैं। कोई गाड़ी आप लेना चाहते हैं वो चिपका दीजिए, आप बंगला लेना चाहते हैं वो चिपका दीजिए और साथ में स्क्रिप्टिंग करिए आप। तो कहते हैं कि जब आप देखते हैं तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। जैसे मैंने बोला कि विजुअलाइज़ करना, तो वो आपको विजुअलाइजेशन में आसानी भी होगी। और उनका कहना है कि जब आप फ़ोटो देखकर मैनिफेस्ट करते हैं तो वो चीज़ें आपके साथ जल्दी मतलब घटित होती हैं और 110% घटित होती हैं। इसीलिए जब लोग ये विज़न बोर्ड जब बनाते हैं तो उसमें देखिए छोटे छोटे बहुत सारे पिक्चर्स लगा देते हैं कि ये साल में या 6 महीने में, 5 साल में, 10 साल में वो खुद को कहाँ देखना चाहते हैं।
तो आपका जो गोल है उसका एक विज़न बोर्ड आप बना सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया, डायरी में आप उसको उसमें चिपका सकते हैं फ़ोटोज़ को, और साथ ही आप लिखते रहिए और साथ ही विजुलाइज़ करिए। जब आप फ़ोटो लगाएंगे तो आपको विजुलाइज़ करने में आसानी हो जाएगी। ये और आसान तरीका हो गया, तो आप ये करके देखिएगा। अब पेन से मतलब कई कलर के पेन से लोग लिखना ये करते हैं, तो अगर आप रेड कलर के पेन से लिखते हैं तो रेड ऐसी जो कलर है वो मल्टीपल मतलब वो चीज़ों को मल्टीपल करने में ये होता है, माना जाता है। जो ग्रीन कलर का पेन है वो एक ग्रोथ का साइन है। कहते हैं कि राहु का कलर ग्रीन है। अचानक से जो चीज़ें हमको मिलती हैं, अचानक से कहीं से पैसा मिल गया, तो वो राहु का कारक होता है, इसलिए ग्रीन कलर राहु का कारक है। लेकिन कहते हैं ब्लू कलर, जो ब्लू कलर है ना, उस पर अभी एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो ऐसा पाया गया है कि वो आपके माइंड पे गहरा इफेक्ट छोड़ता है। अगर न्यूरोलॉजी का आप ये पकड़ें तो RAS मतलब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, दिमाग में एक फ़िल्टर होता है जो कि 95 to 98% तक रियलिटी, मतलब आप अगर जो विजुलाइज करते हैं उसको जब आप एक ही चीज़ों को, जैसे मैंने बोला 10-30 दिन के लिए, 40 दिन के लिए, अगर आप एक ही चीज़ को लिखते हैं, बोलते हैं, विजुलाइज करते हैं, तो वो आपका जो दिमाग है उसको 95 to 98% तक उसको रियलिटी मानने लगता है। तो जैसे मैंने बताया कि जब आप लिखते हैं तो 40% तक तो वहीं पे मतलब चीज़ें हो जाती हैं। 60% जो है वो आप पे डिपेंड इस पे करता है कि आप उसको विजुलाइज करिए, आप उसको जिए। ठीक है, जिएंगे जब आप, तो वो चीज़ें होने लगेंगी। और ये मैंने, आपने, हम सब ने कभी ना कभी तो ये एक्सपीरियंस किया ही किया है। आप देखिए, कभी आप कुछ चीज़ें सोचते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं और अचानक से उनका फ़ोन आ जाता है। कभी सोचिए कि आप सोचते हैं कुछ चीज़ें कि ये चीज़ अगर मुझे मिल जाती तो कितना अच्छा होता, और अचानक से वो चीज़ें मिल जाती, छोटी चीज़ें पकड़ लीजिए। तो ये चीज़ें हैं, आप यकीन मानिएगा, आप ये करके देखिएगा। ये मेथड बहुत ही पावरफुल है और आजमाया हुआ भी है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। किसी को ये वीडियो जो है शेयर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भगवान आप सबकी इच्छाएं पूरी करें। और अपने कमेंट जो है ना, आप मुझे भर भर के मोटिवेट करिए, और मैं आपको इन रिटर्न उससे ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी, आपकी हेल्प करने के लिए।